हेलो एवरीवन, दिस इज कविता और आज की इस वीडियो में मैं सीईटी और एसटेट बेस्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ इंग्लिश के। तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में और देखिए फर्स्ट सेंटेंस। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, नो सूनर हैड शी एंटर्ड द कैबिन डैश द लाइट वेंट आउट एंड एवरीवन स्टार्टेड टॉकिंग लाउडली। यहाँ पे ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं। ऑप्शन ए कहता है देन, ऑप्शन बी है व्हेन, ऑप्शन सी है इफ और ऑप्शन डी है एंड। अगर आपको फ्रेंड्स इसके एग्जांपल्स, इसके जो है रूल्स के बारे में अगर आपको पता है तो आप बिल्कुल बिना ही जो देरी किए आप इस सेंटेंस को इजीली कर सकते हैं, क्योंकि नो सूनर के साथ हमेशा जो है वो किस चीज़ का यूज़ होता है, देन का यूज़ होता है। तो आप इस कंजक्शंस को इजीली और बिना ही पढ़े आप जल्दी से इसको कर सकते हो 1 सेकंड के अंदर। तो हमारा फर्स्ट जो आंसर रहेगा वो है ऑप्शन ए देन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपके लिए ऐसी ही बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स जो है वो मैं आपको बताती रहूँगी, ताकि आप अपने इस इंग्लिश के इस फोबिया को दूर कर पाएँ कि ग्रामर जो है वो नहीं हो पाएगी आपसे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ध्यान से जो है आप इस वीडियो को देखिए और मैं आपको एक एक करके बहुत सारे रूल्स जो है इसमें मैं आपको करवाऊंगी। आप इनको अपने पेन कॉपी से जो है अपना नोट कर सकते हो आप इनको, या मेरी इस वीडियो को 2 बार या 3 बार अगर आप देख लेते हैं तो बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी इंग्लिश की। चलिए बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। माई मदर प्रेफर्स ड्रिंकिंग टी कॉफी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो टी एंड कॉफी ये दोनों के दोनों क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, टी और कॉफी। तो यहाँ पे बीच में कौन सा ऐसा वर्ड आएगा जो ये बताएगा कि, क्योंकि यहाँ पे प्रेफर वर्ड भी दिया गया है। प्रेफर क्या कहता है, प्रेफर वर्ड होता है कि किसको ज्यादा अहमियत देना। तो प्रेफर के साथ जो है यहाँ पे कौन सी जो है हमें यहाँ पे प्रीपोजिशन लगानी होगी। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कहता है देन, बी टू, सी कहता है ओवर और डी कहता है ऑन। तो हमारी जो करेक्ट जो है प्रीपोजिशन क्या रहेगी हमारी, वो रहेगी हमारी ऑप्शन बी। ठीक है, प्रेफर्स जो है उसके अगर बाद में आपको क्या है कि 2 चीज़ों के अंदर प्रेफरेंस दिखानी होती है तो आप वहाँ पे किस चीज़ का यूज़ करेंगे, टू का यूज़ करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड मी डैश माई विक्ट्री इन द मैच। ठीक है, मेरी इस पर जीत पर मेरे टीचर ने मुझे क्या किया, मुझे बधाई दी। तो यहाँ पे क्योंकि जीत पर बधाई दी तो हम यहाँ पे कौन सा हमारा ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, हमारा ऑप्शन करेक्ट रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑन माई विक्ट्री हम यहाँ पे लिखेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, आई हैव रेड वन नोवेल ऑफ चेतन भगत। ठीक है, आई वॉन्ट टू रीड डैश नोवेल ऑफ हिम। अब यहाँ पे क्या है, आई वॉन्ट टू रीड। तो ऑप्शन एक बार देखते हैं। ऑप्शन कहता है अदर, बी कहता है सेकंड, ऑप्शन सी कहता है अनदर, ऑप्शन डी कहता है फ्यू। तो हमारा जो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, अब यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि उसने कहता है कि एक जो नोवेल है वो चेतन भगत का उसने क्या कर लिया, पढ़ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, एंड वांट टू, और क्या चाहता है कि वो क्या है, दूसरा जो नोवेल वो पढ़े। ठीक है, इसका दूसरा यानी कि अनदर, कोई दूसरा जो है नोवेल वो पढ़े। तो यहाँ पे अनदर वर्ड आएगा, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट रहेगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द गंगा ओवरफ्लोड इट्स डैश एंड फ्लडेड द एरिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन 5 क्या कहता है कि जो गंगा है ओवरफ्लोड हो गई है ना, एंड इट्स किससे ओवरफ्लो हो चुकी है, अपने लिमिट से, अपने फ्रंट से, अपने एज से, अपने बैंक से, किससे जो है वो ओवरफ्लो हो गई है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, क्योंकि गंगा के जो क्या होता है, लिमिट नहीं बोलेंगे इसको, फ्रंट नहीं बोलेंगे, एज किनारा भी नहीं बोलेंगे, यहाँ पे बैंक बोलेंगे। नहीं, बैंक्स होता है किनारा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा बैंक्स। ठीक है, गंगा रिवर का जो बैंक है ना, वहां से गंगा क्या हो गई, ओवरफ्लो हो गई है और उसने क्या कर दिया है, एरिया को, एरियाज में जो है वो क्या आ गई है, फ्लडेड आ गया है, मतलब बाढ़ आ गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, मिस्टर चाहर इज टू ओल्ड। ठीक है, जब ये टू वाला जो वर्ड आता है, तो इसके साथ आपको कौन सी प्रीपोजिशन का यूज करना है वो हम देखेंगे। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, माई मिस्टर चाहर इज टू ओल्ड डैश क्लाइम द हिल। ठीक है, मतलब इतने क्या है, बूढ़े हैं कि वो क्या नहीं कर सकते, क्लाइम नहीं कर सकते, किस पे, हिल पर, पहाड़ी के ऊपर नहीं चढ़ सकते। तो यहाँ पे जो टू है वो क्या होता है कि एक नेगेटिव चीज को जो है यहाँ पे शो करती है, कि नॉट में आप कह सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस को यहाँ पे दिखाती है, टू ओल्ड टू। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन जो हमारा सी है वो करेक्ट रहता है। तो मिस्टर चाहर इज टू ओल्ड टू क्लाइम। ठीक है, टू ओल्ड टू क्लाइम, तो टू के साथ जो है ये टू का यूज हम करते हैं ऐसे सेंटेंसेज में। ठीक है, कि इतने जो है बूढ़े हैं कि वो चढ़ नहीं सकते हिल के ऊपर। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। द एप्पल्स आर नाउ डैश इनफ टू बी पिक्ड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गए, नाउ अब क्या हो चुके हैं एप्पल। ठीक है, रेडी हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं, एडवांस्ड हो चुके हैं या राइप हो चुके हैं। तो कोई भी अगर कोई चीज है खाने पीने की, ठीक है, कोई फसल है, तो वो फसल जो है वो क्या होती है, वो फसल जो है वो पकती
पकती है, और पकने के लिए हम रेडी नहीं कहते, मैच्योर नहीं कहते, एडवांस नहीं कहते, हम क्या कहते हैं उसको, राइप कहते हैं ना, राइप हो गई है वो, है ना, पक चुकी है, पक चुका है, जो एप्पल्स पक चुके हैं और बिल्कुल क्या है, इनफ हो चुके हैं पिक्ड करने के लिए, उनको तोड़ने के लिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन 8 क्या कहता है, इफ ही, देखिए अब यहाँ पे कंडीशन जो है, सेंटेंस है यहाँ पे, इफ ही डैज अ डॉक्टर, अगर वो क्या होता, डॉक्टर होता, है ना, तो ही वुड ट्रीट यू फ्री, तो वो क्या करता, तुम्हें तुम्हारा इलाज जो है वो फ्री में कर देता, मतलब वो है नहीं डॉक्टर, अगर वो डॉक्टर होता। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो क्या रहेगा, ऑप्शन सी। वैसे तो अगर आम हम देखते हैं तो हमारा सिंगुलर के साथ, अगर सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट है तो इसके साथ हो जाता है, लेकिन अगर हम क्या करते हैं, कोई ऐसी जो है विश करते हैं, ठीक है, जो क्या है अब पॉसिबल नहीं है ना, इम्पॉसिबल है, कोई ऐसी विश है जो कि क्या है, इम्पॉसिबल है, तो उस इम्पॉसिबल विश को जो क्या करने के लिए, दिखाने के लिए, ठीक है, इम्पॉसिबल विश को जो है शो करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे किस चीज़ का यूज़ करेंगे, हम वर्ब का यूज़ करेंगे, तो ऑप्शन सी करेक्ट हमारा रहेगा। चलिए देखते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। द मीटिंग वॉज, अब यहाँ पे जो क्या देखते हैं, कहता है कि द मीटिंग वॉज प्रेजाइडेड डैश बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है ना, प्रेजाइडेड बाय डैश बाय द प्रेसिडेंट। यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं वेरी, अपॉन, ओवर और ऑन, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन सी, ठीक है, ओवर। अब जो मीटिंग है वो क्या की गई है, प्रेजाइडेड की गई है किस पर, ठीक है, ठीक है, और किसके द्वारा, प्रेजाइडेड ओवर बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। वैसे तो देखो बाय है, बाय क्या होता है, खुद एक प्रेपोजिशन है, लेकिन प्रेजाइडेड के साथ ये एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, हम ओवर का यूज़ करते हैं, तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना, प्रेजाइडेड के साथ किस चीज़ का यूज़ करना है, हमें ओवर का यूज़ करना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, द लॉयर वॉज थ्रेटन्ड, ठीक है, द लॉयर वॉज थ्रेटन्ड, उसको लॉयर को क्या किया गया, धमकाया गया, डैश डायर कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं विद, फॉर, ऑफ और बाय, ठीक है। अब जो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसका क्या रहेगा, वो रहेगा, क्या रहेगा हमारा ऑप्शन ए, थ्रेटन्ड विद, ठीक है, डायर कॉन्सिक्वेंसेस, उसको क्या किया, लॉयर को थ्रेटन किया गया, किसके साथ, परिणाम को बता के, भाई आप इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे विद, विद हमारा वर्ड आएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन 11 क्या कहता है, मधुर फेल्ट डैश द मैनेजर रिजेक्टेड हिज प्रपोजल। अब मधुर ने क्या फेल्ट किया, ठीक है, मैनेजर ने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, तो मधुर ने प्लीज्ड फेल्ट किया, मिजरेबल फेल्ट किया, ओवरजॉयड फेल्ट किया, या फिर हैप्पी फेल्ट किया। तो अब आपको पता है कि प्लीज्ड का मतलब भी क्या होता है, खुश होता है, तो ये तो गलत हो गया। हैप्पी का मतलब भी क्या होता है, खुश होता है, तो ये भी गलत हो गया। ओवरजॉयड का मतलब भी क्या होता है, बहुत ज्यादा क्या करना, आनंद करना, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा मिजरेबल, ठीक है, मधुर फेल्ट मिजरेबल, जब क्या किया, मैनेजर ने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, वी कांट सॉरी, वी कांट ईट दीज फ्रूट्स, दे आर डैश, हम खा नहीं सकते इन फ्रूट्स को, ये क्या है, ये रेंसिड हैं, बैड हैं, ओल्ड हैं, या फिर रूटन है। तो आपको पता है फ्रूट्स के लिए हम क्या करते हैं, उसके अगर फ्रूट्स सड़ा हुआ होता है तो उसको हम रूटन बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रूट्स के लिए कौन सा वर्ड आएगा, यहाँ पे रूटन वर्ड आएगा, वी कांट ईट दीज फ्रूट्स, दे आर रूटन। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, डोंट डैश हर, सी हैज डन नो हार्म टू एनी ऑफ अस, ठीक है। तो उसको क्या नहीं करना है आपको, ठीक है, क्योंकि ये कहता है कि सी हैज डन नो हार्म टू एनी ऑफ अस, कि वो किसी को जो है हानि नहीं पहुंचाएगा, तो उसको आपको क्या नहीं करना है। यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, एक्यूज करना, ठीक है, एडमायर करना, डिस्कस करना, या फिर स्कोल्ड करना, ठीक है। तो किसी को ब्लेम लगाना या फिर उसकी प्रशंसा करना, डिस्कस करना उसके बारे में, उसको डांटना, स्कोल्ड करना, तो आपको क्या नहीं करना है। तो हमारा क्वेश्चन 30 का आंसर क्या रहेगा, एक्यूज करना, उसको एक्यूज मत करो, ठीक है, उसको एक्यूज मत करो। शी हैज डन नो हार्म टू एनी ऑफ अस, ठीक है, उसने जो है क्या नहीं किया है, उसने किसी को भी हानि नहीं पहुंचाई है, तो उसको एक्यूज मत करो, मतलब उसको ब्लेम मत करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 क्या कहता है, हिज आंसर वाज सच डैश आई एक्सपेक्टेड हिम टू गिव, उसके जो आंसर हैं वो सच, वो क्या है, ठीक है, उसके आंसर क्या है, डैश आई एक्सपेक्टेड हिम टू गिव, तो हिज आंसर वो सच दैट लिखेंगे, सच एज लिखेंगे, सच अबाउट लिखेंगे, सच लाइक लिखेंगे, तो सच के साथ कौन सा जो है हमारा यहाँ पे वर्ड आएगा, तो हमारा करेक्ट जो ऑप्शन है वो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, सच एज। क्या आएगा यहाँ पे, हिज आंसर वो सच एज आई एक्सपेक्टेड हिम टू गिव, उसके आंसर ऐसे थे जैसे कि मैंने क्या किया था, एक्सपेक्ट किया था उससे कि वो देगा, ठीक है, तो यहाँ जैसे कि आएगा, एज आएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन 15 क्या कहता है, फेट स्माइल, फेट स्माइल डैश हिम इन ऑल हिज वेंचर्स, ठीक है। अब यहाँ पे फेट स्माइल के बारे में बात हो रही है, फेट स्माइल्ड डैश हिम इन ऑल हिज वेंचर्स। अब यहाँ पे है फेट स्माइल्ड
एट हिम, या फिर स्माइल्ड विद हिम, स्माइल ऑन हिम, स्माइल ओवर हिम। तो क्या हमारा आंसर यहाँ पे रहेगा? तो हमारा आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी, ऑन हिम। फेट स्माइल्ड ऑन हिम इन ऑल हिज वेंचर्स। ठीक है, यहाँ पे ओन आएगा। अगर लाफ्ड यहाँ पे होता, स्माइल्ड की जगह लाफ्ड होता तो वहाँ पे एट आता, स्माइल्ड आया है तो यहाँ पे क्या आएगा? ओन आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ सन हु इज अनेबल टू लुक हिज फादर इन द फेसेस। एक सन जो है, जो क्या है? अनेबल है टू लुक हिज फादर इन द फेसेस, इन द फेस इज डैश। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है उसने दे रखा टिमिड, गिल्टी, एरोगेंट या अशेम्ड। किस वजह से ऐसा है कि जो सन है वो अनेबल है क्या देखने के लिए? अपने पिता के चेहरे को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर है हमारा टिमिड। ठीक है, टिमिड जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ऑल ऑफ अस शुड अबाइड डैश द लॉज ऑफ अवर कंट्री। हम सारे के सारे क्या हैं? हमें क्या करना चाहिए? अबाइड करना चाहिए, पालन करना चाहिए। किसका? डैश द लॉ ऑफ अवर कंट्री। तो यहाँ पे जो है फ्रेजल वर्ब कौन सी आएगी, कौन सी प्रीपोजिशन का हमें यूज करना है? तो ऑप्शन ए कहता है अबाइड ऑन, अबाइड बाय, अबाइड टू या अबाइड विद। अबाइड के साथ कौन सी जो प्रीपोजिशन का यूज होगा? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? अबाइड बाय। ठीक है, जब अबाइड बाय लिखते हैं हम तो इसका मतलब क्या होता है? पालन करना किसी भी चीज का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 क्या कहता है? टुडे द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन हैज डैश सो मच। ठीक है, यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि हम हैज दिया गया है और कभी भी हैज, हैव या फिर क्या आए? हैड आए। तो इन तीनों के साथ जो है कौन सी वर्ब का हम यूज करेंगे? तो यहाँ पे जो है वी थर्ड का यूज हम करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो इनमें से हम देखेंगे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी है। डेटोरिएटेड, डेटोरिएटेड, डेटोरिएट, विल डेटोरिएट। तो करेक्ट जो है हमारा क्या रहेगा? बी है, डेटोरिएटेड। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है, सीधा हम यहाँ पे लगा देंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई कुडंट बाय द बुक बिकॉज इट वॉज। मैं क्या नहीं कर सकता हूँ? बाय नहीं कर सकता हूँ, बाय नहीं कर सकता था बुक को, क्योंकि इट वॉज क्या थी? इट वॉज डैश, आउट ऑफ प्रिंट थी, आउट ऑफ ऑर्डर थी, आउट ऑफ साइट थी या आउट ऑफ हैंड थी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर क्या रहेगा? ये है ऑप्शन ए, ये आउट ऑफ प्रिंट थी। ठीक है ना, इसलिए मैं इसको नहीं खरीद सका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? ही केम विद अ डैश ऑफ फ्लावर। ठीक है, अब फ्लावर के लिए, जब फ्लावर का पूरा एक गुच्छा होता है उसको हम क्या बोलेंगे? हर्ड बोलेंगे, गैंग बोलेंगे, पैनल बोलेंगे या फिर बंच बोलेंगे। तो ही केम विद अ, आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, बंच ऑफ अ फ्लावर, बंच ऑफ अ फ्लावर के साथ जो है वो वहां पे आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन कांट लॉस विद वन डैश हैड। एक जो है कांट लॉस, नहीं क्या कर सकता है? लॉस नहीं कर सकता है, बट वन डैश हैड। ठीक है, तो यहाँ पे वन वंस हैड, वन नेवर हैड, वन ऑलवेज हैड या वन हैव हैड। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर क्या रहेगा? ऑप्शन बी। अगर किसी के पास नहीं है कुछ तो वो उसको कैसे लॉस कर सकता है भाई? वन नेवर हैड, जो उसके पास कभी नहीं है वो चीज़ वो कभी क्या नहीं कर सकता? लॉस नहीं कर सकता। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? बी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? नेवर वेस्ट ऑल योर मनी ऑन परचेज ऑफ सम डैश आइटम। नेवर वेस्ट, मत वेस्ट करिए क्या? ऑल योर मनी, आपका सारे पैसे को, ऑन परचेज ऑफ सम डैश आइटम, ऐसे आइटम के लिए। कैसे आइटम के लिए? यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन, ट्रिवियल आइटम के लिए, इंपॉर्टेंट आइटम के लिए, थर्ड ऑप्शन जो है हमारा एक्सीलेंट के लिए, फोर्थ कहता है सिग्निफिकेंट के लिए। अब अगर हमें पैसे जो है लगाने हैं तो हम इंपॉर्टेंट के लिए बिल्कुल लगाएंगे, सिग्निफिकेंट के लिए लगाएंगे, एक्सीलेंट के लिए भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है इसके अंदर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, क्योंकि ट्रिवियल मतलब कोई तुच्छ, जो जिस चीज़ की जरूरत नहीं है, ऐसा ही बेकार सब चीज़ों के लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए? हमें अपने मनी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 क्या कहता है? व्हाट आर यू डैश इन द किचन कपबोर्ड। व्हाट आर यू क्या? लुकिंग इन, लुकिंग टू, लुकिंग फॉर या लुकिंग टू। क्या जो है, ये तो दो ऑप्शन जो है एक जैसे दे रखे हैं यहाँ पे। तो करेक्ट जो है ऑप्शन हमारा क्या रहेगा कि आप जो है किचन में क्या देख रहे हैं? कहाँ? इन द किचन कबर्ड, कबर्ड में, किचन के कबर्ड में आप क्या देख रहे हैं? तो क्या आना चाहिए यहाँ पे? क्योंकि आर आया हुआ है, पता है लुकिंग तो आएगा, लेकिन लुकिंग के साथ क्या प्रीपोजिशन आएगी? प्रीपोजिशन भी इसने पहले से ऑलरेडी दे रखी है, तो काफी ज्यादा मिसप्रिंट है इस क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? ऑप्शन जो है हमारा सी करेक्ट रहेगा, लुकिंग फॉर। ठीक है, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर इन द किचन कबर्ड। ठीक है, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर इन द किचन कबर्ड। ठीक है, नहीं इन भी रहेगा भाई यहाँ पे, क्योंकि फॉर, लुकिंग फॉर ये अपने आप में जो कंप्लीट वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद में फिर इन द किचन कबर्ड रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। वी हैव नॉट येट फुली रियलाइज्ड द डैश कॉन्सिक्वेंसेज
ऑफ द वॉर। तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे ग्रीन, हैप्पी, प्लीजिंग, एक्साइटिंग। तो आंसर हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा ग्रीन। ठीक है, आंसर क्या रहेगा? ग्रीन। वी आर नॉट येट फुली रियलाइज, हम जो है फुली रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं क्या? द कॉन्सिक्वेंस ऑफ वॉर, वॉर के परिणाम को। तो यहाँ पे ग्रीन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वॉर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25, रिहाना couldn't muster dash courage to stand against the harassment। यहाँ पे ऑप्शंस है हमारे, ऑप्शन ए टू, अप, इन या ऑन। क्या जो यहाँ पे आएगा? मस्टर्ड के साथ। ठीक है, मस्टर्ड के साथ। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर रहेगा ऑप्शन बी, अप। मस्टर अप करेज टू स्टैंड अगेंस्ट। ठीक है, मस्टर अप करना करेज को। ठीक है, अपने करेज को क्या करना? बूस्ट करना। तो मस्टर अप करेज टू स्टैंड अगेंस्ट द हार्समेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 26, वन रिक्वायर ग्रेट डैश टू टीच एंड हैंडल लिटिल चिल्ड्रन। ठीक है, वन रिक्वायर ग्रेट, क्या उसको चाहिए? क्या करने के लिए? टीच करने के लिए और हैंडल करने के लिए छोटे बच्चों को। एक को हमें क्या रखना चाहिए? तो यहाँ पे ऑप्शन है एटीट्यूड होना चाहिए, एंगर होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए या पेशेंस होना चाहिए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? हमारे पास क्या होना चाहिए? पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। क्या करने के लिए? बच्चे को टीच करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 27, आई वुड रैदर स्टे एट होम डैश द रेन स्टॉप। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है आई वुड रैदर। ठीक है, तो वैसे तो रैदर के साथ देन का भी यूज किया जाता है जब कंजक्शंस का हम यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देन नहीं है। यहाँ पे कहता है आई वुड रैदर स्टे एट होम, किसकी बजाय मुझे क्या है, क्या करना चाहिए? घर पे ही रहना चाहिए था। डैश द रेन स्टॉप, कब तक? जब तक कि क्या है, रेन स्टॉप नहीं हो जाती। तो नेगेटिव सेंस में रहेगा। तो नेगेटिव सेंस में या तो अनलेस आएगा या अनटिल आएगा। तो रैदर के साथ जो है, इस लाइन के साथ जब तक जो वर्ड हमें चाहिए, तो करेक्ट जो है हमारा ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन सी, अनटिल, जब तक। ठीक है, अनटिल का मतलब होता है जब तक। जब तक क्या नहीं हो जाती? रेन स्टॉप नहीं हो जाती। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। आई हैव गॉट योर पॉइंट, आई हैव गॉट योर पॉइंट। अब यहाँ पे हैव गॉट जब होता है, ठीक है, आर होता है तो आरंट हो जाएगा, हैव है तो हैवंट हो जाएगा, हैड है तो हैडंट हो जाएगा। तो हमें बिल्कुल सीधा सा सिंपल ये आता ही है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है हमें। ऑप्शन ए कहता है क्या आरंट लिखे? आरंट आई, हैडंट आई, हैवंट आई या फिर हैव आई। तो कभी भी अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता है, हैव गॉट है, यहाँ पे अगर नॉट होता तो हम यहाँ पे जो नेक्स्ट जो है हमारा जो सेंटेंस है वो क्या हो जाता है? यहाँ पे हैवंट गॉट होता तो यहाँ पे हैव आई होता। अब यहाँ पे हैव गॉट है तो यहाँ पे हैवंट आई होगा। तो ऑप्शन जो है सी हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, 28 का ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आपको आई होप अच्छे से समझ में आया है ये। ठीक है, तो 29 हम देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। पीपल हु डैश ऑन हॉर्सेज यूजुअली लॉस इन द हैंड। पीपल जो है हु डैश ऑन द हॉर्सेज, जो क्या करते हैं? ठीक है, गैम्बल करते हैं, है ना, या फिर प्ले करते हैं, राइड करते हैं या फिर सेव करते हैं, वो क्या कर लेते हैं? यूजुअली लॉस इन द हैंड, वो अंत में क्या करते हैं? वो मतलब उनको हानि होती है। तो यहाँ पे क्या करना होता है? गैम्बल करना, प्ले करना बोल रहा है, राइड बोल रहा है, सेव बोल रहा है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर क्या रहेगा? ऑप्शन ए। ठीक है, गैम्बल करना है ना, जुआ लगाना, सट्टा लगाना, आप कह सकते इसको। पीपल हु गैम्बल ऑन द हॉर्सेज, जो घोड़ों के ऊपर जो गैम्बल करता है लास्ट में उनको लॉस ही होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। आई शिल कॉल डैश यू टुमारो। ठीक है, आई शिल कॉल डैश यू टुमारो। तो क्वेश्चन है अप, ऑन, विद या फिर डाउन। तो आई शिल कॉल, कॉल के साथ हमें कौन सी जो है जो क्या कहते हैं यहाँ पे प्रीपोजिशन का हम यूज करेंगे। तो हमारा आंसर जो है वो क्या रहेगा? कॉल ऑन करना, है ना। कॉल, कॉल के साथ ऑन लिखते हैं तो बुलाना हम कह सकते हो। आई शैल कॉल ऑन यू टुमारो, मैं तुम्हें कब बुलाऊंगा? तुम्हें कल बुलाऊंगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। इंडेड ऑल ओवर द वर्ल्ड मोर एंड मोर पीपल आर डैश कॉफी। ठीक है, क्या होता है वास्तव में पूरे जो संसार में क्या है? मोर एंड मोर, ज्यादा से ज्यादा जो पीपल्स हैं आर डैश कॉफी, वो क्या करते हैं? आर वांटिंग कॉफी, आर ड्रिंकिंग कॉफी, आर लाइकिंग कॉफी या फिर आर फॉर टेकिंग कॉफी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर क्या रहेगा? ऑप्शन बी। ठीक है ना, क्योंकि कॉफी के लिए हम यहाँ पे वांटिंग की बजाय ड्रिंकिंग लिखेंगे, ड्रिंकिंग कॉफी, है ना। ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं? कॉफी पीते हैं मोर ओवर द वर्ल्ड। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? माई सिस्टर फेल डैश द बाइसिकल। अब जब गिरना होता है, ठीक है ना, गिरने की बात आती है तो फेल का मतलब ऐसे गिरना होता है। अब इस फेल के साथ कौन सी हम प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? तो फेल के साथ जो है गिरना ऑफ को बोलते हैं। ठीक है, और डबल एफ वाला ऑफ जो है वो क्या होता है? किसी भी चीज से किसी चीज का अलग हो जाना, गिरना। ठीक है ना, तो यहाँ पे फेल ऑफ आएगा यहाँ पे। ठीक है, फेल ऑफ द बाइसिकल एज सी डज नॉट नो राइडिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। हेल्थ इज टू इम्पोर्टेंट टू बी, हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या करने के लिए? टू बी डिस्कार्डेड करने के लिए, डिटेस्टेड करने के लिए,
नेग्लेक्टेड करने के लिए या डिस्पाइज्ड करने के लिए। तो कौन सा जो वर्ड है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा? तो हमारा करेक्ट वर्ड है ऑप्शन सी। क्या करने के लिए? नेग्लेक्टेड करने के लिए। हेल्थ इज टू इम्पॉर्टेंट टू बी नेग्लेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा नेग्लेक्टेड वर्ड जो है इसका आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। द ब्रांड ऑफ योर जीन, ठीक है, द ब्रांड ऑफ योर जीन्स इज क्वाइट इन्फीरियर। ठीक है, अब यहाँ पे ये इन्फीरियर है, सुपीरियर है। ठीक है, तो यहाँ पे इन वर्ड्स के साथ जो है हम हमेशा कौन सा वर्ड का यूज करते हैं? टू का यूज करते हैं। तो ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द राइटर इज वेरी एफिशिएंट, ही इज डैश टू हिज पब्लिकेशन हाउस। अब यहाँ पे जो राइटर है वो क्या है? इज वेरी एफिशिएंट है, काफी ज्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, ही इज डैश टू हिज पब्लिकेशन हाउस, वो क्या है? वो एक बून है पब्लिकेशन हाउस के लिए, क्रेडिट है, एक ब्लेसिंग है, एक एसेट है। तो एक राइटर अपने पब्लिकेशन हाउस के लिए क्या हो सकता है? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? उसकी एक एसेट है, एसेट होता है संपत्ति होना। ठीक है ना, संपत्ति है उसकी। ही इज एसेट टू हिज पब्लिकेशन हाउस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैन मस्ट डैश नाउ टू स्टॉप पोल्यूशन। मैन को क्या करना पड़ेगा? मस्ट ऑपरेट नाउ टू स्टॉप पोल्यूशन, must act now to stop pollution, must behave now to stop pollution, must perform now to stop pollution। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या रहेगा? हम आदमी को क्या करना चाहिए? एक्ट, काम करना चाहिए। क्या करने के लिए? पॉल्यूशन को स्टॉप करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं क्या कहता है। चिल्ड्रन इंजॉय डैश द टीवी प्रोग्राम्स। ठीक है, चिल्ड्रन इंजॉय करते हैं कौन से? डैश द टीवी प्रोग्राम्स को। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस है क्या करने के? चिल्ड्रन इंजॉय टू वॉच द टीवी programs, children enjoy to see the TV programs, children enjoy watching the TV program, या फिर seeing the TV program। अब हमें पता है ये दोनों ऑप्शन तो आएंगे नहीं, क्योंकि टीवी को देखने के लिए वॉच वर्ड का यूज होता है, सी का तो यूज होता ही नहीं है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? एंजॉय के साथ वॉचिंग आएगा या फिर टू वॉच आएगा? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है जो रहेगा वॉचिंग। क्या रहेगा? वॉचिंग द टीवी प्रोग्राम, देखते हुए बड़ा इंजॉय करते हैं। चलिए अब आपका जैसे कई बार ये बच्चे को सवाल रहता है कि यहाँ पे टू वॉच क्यों नहीं आ सकता, मैं इसको एक बार क्लियर कर देती हूँ। तो हमारे कुछ वर्ड ऐसे हैं जहाँ पे हम ये जो वर्ड हैं दिए गए होते हैं और वहाँ पे इन वर्ड्स के साथ जो है हमें V1 के साथ ING का ही यूज़ करना होता है। ठीक है ना, V1 के साथ ING यूज़ करना होता है। तो ये वर्ड्स जो है ग्रामर के रूल के अंदर आते हैं। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जहाँ पे सिर्फ हमें V1 का यूज़ करना होता है, कुछ वर्ड के साथ 2 + V1 का यूज़ करना पड़ता है। तो ये इन्फिनिटिव उसके अंदर सारे काउंट होते हैं। तो ये रूल्स हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं सारी रूल्स की वीडियो अगर आपके सामने लेकर आऊँ तो आप इस मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए। जितना आप इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, तो मैं आपके सामने जो ये नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी इसी से रिलेटेड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 38। अकॉर्डिंग टू द वेदर डैश इट इज गोइंग टू बी क्लाउडी टुडे। क्वेश्चन कहता है वेदर के अकॉर्डिंग क्या है? डैश इट इज गोइंग टू बी क्लाउडी टुडे। तो क्या किया जाता है? वेदर को देखकर हम क्या करते हैं? प्रेडिक्शन करते हैं, फोरकास्ट करते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं, या फिर वो एक इंडिकेशन होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? करेक्ट ऑप्शन है हमारा फोरकास्ट करना, है ना। वेदर को देखकर हम क्या कर सकते हैं? फोरकास्ट कर सकते हैं भाई, फ्यूचर जो है अभी या कुछ टाइम बाद जो है कैसा जो है मौसम हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39। व्हेन माय फादर गॉट होम लास्ट इवनिंग he found that he dash। when my father got home last evening, जब मेरे पिता कब आए? लास्ट इवनिंग को घर आए, है ना। he found that we dash, उन्होंने क्या पाया? हम क्या कर रहे थे? ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे? we have slept, सो चुके थे, had slept या were sleeping या will have slept। तो वो हमारी जो क्रिया थी वो क्या हो रही थी? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो आंसर रहेगा, आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा बी। तो हमारी जो क्रिया थी वो क्या थी? हम सो चुके थे पिता के आने से पहले। अब ये वैन वाला जो है एक कंसेप्ट आता है कि वैन में जो है एक साइड में जो वो V2 आती है और एक साइड में जो है क्या होता है? हैड प्लस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं पास्ट टेंस में। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्मूला है। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो एक्शन चल रहे थे उस टाइम पे, जैसे मान लो खाना पकाने का काम चल रहा था। ठीक है, तो मदर वॉज क्या कर रही थी? कुकिंग कर रही थी। तो वहाँ पे ये भी आ जाता है, लेकिन दो कंसेप्ट इसके रहते हैं। या तो यहाँ पे क्या रहेगा? हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस रहेगा। ठीक है, पास्ट कौन सा रहेगा? कॉन्टिन्यूस टेंस रहेगा। या फिर हमारा यहाँ पे क्या आता है? पास्ट परफेक्ट टेंस को हम यूज करते हैं। दो ही टेंस रहते हैं, इसके अलावा तीसरा नहीं आता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 40। आई हैव डैश रिस्पेक्ट फॉर हिज अचीवमेंट। ठीक है, आई हैव डैश रिस्पेक्ट फॉर हिज अचीवमेंट। हमारे पास कैसी रिस्पेक्ट है? अबेंडेंट रिस्पेक्ट है, प्रोफाउंड रिस्पेक्ट है, स्ट्रॉन्ग रिस्पेक्ट है, या फिर यूनिक रिस्पेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो क्या रहेगा? हमारा आंसर रहेगा इसके अंदर ऑप्शन बी। हमारे पास कैसी रिस्पेक्ट है? प्रोफाउंड रिस्पेक्ट है उसकी अचीवमेंट के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Everyone was pleased to learn the actor would dash his role as the captivating pirate. यहाँ पे है everyone was pleased, बहुत खुश हो गए हैं क्या करने के लिए, to learn the actor, क्या करने के लिए, to learn the actor, ये सीखने के लिए, would dash his role, उन्होंने क्या किया। अब यहाँ पे एक बार ऑप्शन बता देती हूँ मैं आपको, रिप्राइज करना, रेस्क्यू करना, सेव करना या फ्री करना। ठीक है, तो करेक्ट जो इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन रहता है इसमें ए। ठीक है, रिप्राइज करना। अब जो रिप्राइज है उसका मतलब क्या है, रिप्राइज का मतलब यहाँ पे जो है वो क्या है, किसी चीज़ को प्रिपेयर कर लेना है ना, उसको रेडी कर देना, काट छाट के उसको रेडी कर देना, उसको कहते हैं रिप्राइज। रेस्क्यू होता है बचाना किसी को, सेव भी बचाना है, फ्री मतलब आज़ाद करना। तो यहाँ पे जो है हर कोई खुश इसलिए था क्योंकि एक्टर ने क्या किया है, वो रिप्राइज हिज रोल, उन्होंने अपने रोल को बहुत बढ़िया तरीके से, बेहतर तरीके से निभाया है। कौन से रोल को, कैप्टिवेटिंग पायरेट के रोल को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, द डायमंड नेकलेस वॉज डैश टू एक्स्ट्रावेजेंट फॉर अ सिंपल डिनर पार्टी। डायमंड नेकलेस जो है वो क्या है, वॉज डिस्टेंस टू एक्स्ट्रावेजेंट, या फिर लॉन्ग, या फिर वेरी मच, या फिर फार। तो कौन सा जो वर्ड है इसके अंदर सुटेबल रहेगा, तो ऑप्शन जो है डी हमारा जो है वो करेक्ट रहता है, फार। ठीक है, द डायमंड नेकलेस वॉज फार टू एक्स्ट्रावेजेंट फॉर अ सिंपल डिनर पार्टी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43। 43 क्वेश्चन क्या कहता है, किचन हैज डैश, सॉरी किथ हैज, ठीक है, यहाँ पे किथ है, नेम है भाई ये। ठीक है, किथ हैज डैश विद फेलियर इन इंग्लिश एग्जामिनेशन प्राइज। अब यहाँ पे जो है क्या ऑप्शन हमारे रहेंगे, ऑप्शन ए कहता है कॉट, ऑप्शन बी कहता है गॉन, ऑप्शन सी कहता है गॉट, ठीक है, ऑप्शन डी कहता है मैट। तो कॉट, गॉन, गॉट या फिर मैट, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे रहेगा, तो किथ हैज ऑप्शन रहेगा हमारा 43 का डी। ठीक है, उसने क्या किया है, मैट विद अ फेलियर। ठीक है, अगर एक्सीडेंट है या फिर फेलियर है उसके साथ हम जो है मैट का यूज करते हैं, मैट विद एन एक्सीडेंट या मैट विद अ फेलियर। तो कोई भी दुर्घटना है तो उसके लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, मैट का यूज करते हैं। ठीक है, किथ हैज मैट विद अ फेलियर इन इंग्लिश एग्जामिनेशन थ्राइस, 3 बार जो है वो फेल हो गया इंग्लिश एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 44 कहता है, द मैनेजर वॉज डैश एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज कंडक्ट। मैनेजर जो है वो क्या है, वॉज कॉल्ड फॉर किया गया, कॉल्ड ऑफ किया गया एक्सप्लेनेशन के लिए, कॉल्ड टू किया गया या कॉल्ड अप किया गया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, कॉल्ड फॉर, बुलाया भेजा गया उसके लिए उसको। ठीक है, कॉल्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज कंडक्ट, अपने कंडक्ट के लिए एक्सप्लेनेशन देने के लिए मैनेजर को कॉल्ड फॉर किया गया, बुलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। देयर आर डैश बुक ऑफ कंप्यूटर साइंस इन योर स्कूल लाइब्रेरी, सो यू नीड टू परचेज दैम फ्रॉम द मार्केट। अब जो है क्या नहीं है यहाँ पे बोला गया है, क्योंकि एक नेगेटिव सेंस में बात की गई है ना, तो अगर हम जो सिंपल फ्यू लिखते हैं, सिंपल लिटिल लिखते हैं, तो उसका मतलब वो एक नेगेटिव सेंस में चला जाता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा रहेगा ऑप्शन सी। देयर आर फ्यू बुक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, बिल्कुल ना के बराबर बुक है कंप्यूटर साइंस की, कहाँ पे, लाइब्रेरी में, यानी बुक है ही नहीं। सो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मार्केट से उसको परचेज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, द पब्लिशर इज ब्रिंगिंग डैश अ रिवाइज्ड एडिशन ऑफ हिज बुक। ठीक है, तो ब्रिंगिंग के साथ आएगा, अप आएगा, अबाउट आएगा, आउट आएगा या फिर राउंड आएगा। तो पब्लिशर ने क्या किया है, ब्रिंगिंग आउट किया है। ठीक है ना, किसी भी चीज़ को अगर हम वापस लेकर आते हैं ना तो उसको बोला जाता है ब्रिंगिंग आउट। ठीक है, कि नई पब्लिकेशन को लेकर आना, तो क्या होगा, ब्रिंगिंग आउट होगा। ठीक है, ब्रिंगिंग अप होता है कोई भी चीज़ जो है उसको बड़ा करना, ग्रो करना। ठीक है ना, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ब्रिंगिंग आउट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47। She had to dash illness in order to avoid going to the party meeting. She had to क्या रहेगा यहाँ पे, she had to faint, she had to faint, she had to foreign, faint, she had to faint, क्या जो वर्ड है यहाँ पे रहेगा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब देखते हैं इनके मीनिंग्स को। ठीक है, फिन का जो मीनिंग होता है वो पंख कह सकते हो आप, या फिर फिन को सुंदर भी, वर्ब के रूप में इसको सुंदर बोला जाता है। ठीक है, नाउन अगर हम कहें तो ये पंख होता है इसका मीनिंग। ठीक है, फेंट का मीनिंग जो है वो क्या होता है यहाँ पे, FEINT फेंट जो होता है उसका मतलब आप कह सकते हो कोई फॉल्सी वगैरह कह सकते हो, इमेजिनेशन कह सकते हो। ठीक है ना, कोई मतलब कल्पना करना ऐसी। और फेंट का मतलब होता है बेहोश होना। ठीक है, और जो यहाँ पे फिन है, फिन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, बहाना करना। तो यहाँ पे है शी हैड टू डैश इलनेस इन ऑर्डर टू अवॉइड गोइंग टू द पार्टी। उसने क्या किया, उसने एक बहाना किया होगा ना पार्टी में ना जाने के लिए। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है इसके अंदर क्या रहेगा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो यहाँ पे जो फिन है यानी बहाना करना। ठीक है, फिन यहाँ इसका मतलब ये रहेगा, यहाँ पे ये आएगा फिन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48। 48 क्वेश्चन क्या कहता है, दिस इज अवर हाउस एंड दैट इज डैश, ये हमारा घर है और ये उनका। अब लास्ट में अगर हम कहीं भी हमें देयर लगाना होता है
तो ये वाला देयर नहीं आता है वहाँ पे, ठीक है ना। तो या तो आएगा देयर्स, ठीक है, क्या आएगा देयर्स, या योर्स होता है, देयर्स होता है, माइंस होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो बी ऑप्शन है इसका जो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। योर नेचर विल एड यू इन अटेनिंग सक्सेस इन एवरी वेंचर यू अंडरटेक। यहाँ कहता है क्वेश्चन 49 कि जो तुम्हारा जो नेचर है वो कैसा है, ठीक है, कि जिसकी वजह से यू अटेनिंग सक्सेस इन एवरी वेंचर, कि तुम्हें क्या मिलती है, मिलेगी, हर वेंचर में सक्सेस मिलेगी, यू अंडरटेक, जो भी तुम करोगे। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट वर्ड है हमारा लैकेडिसिकल, सेकंड वर्ड है प्रिजर्विंग, थर्ड वर्ड है कैटलिस्टिक, फोर्थ वर्ड है रोटन, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट जो ऑप्शन क्या रहेगा, यहाँ पे देखेंगे कि लैकेडेसिकल का मीनिंग जो होता है वो होता है इमोशनल। क्या होता है इसका मतलब, इमोशनल होता है लैकेडेसिकल का मीनिंग। और प्रिजर्विंग होता है प्रिजर्व करना, उसको सुरक्षित करना। कैटलिस्टिक का मतलब आप कह सकते हो ज़्यादा अट्रैक्टिव होना, या रोटन का मतलब आप कह सकते हो यहाँ पे गोल को बोला गया है। तो यहाँ पे कहते हैं तुम्हारा नेचर जो है वो कैसा है, तो तुम्हारा नेचर कैसा है, लैकेडेसिकल है, प्रिजर्विंग है, कैटलिस्टिक है, या फिर रोटन है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी। कैसा नेचर है उसका, काफी ज्यादा प्रिजर्विंग नेचर है, ठीक है। तो इस वजह से वो क्या है, उसको क्या मिलेगी, हर फील्ड में सक्सेस मिलेगी। चलिए क्वेश्चन 50 क्या कहता है, रीता डैश हर कुकिंग लास्ट नाइट, ठीक है, पास्ट टेंस है यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सी जो हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी वर्ब आएगी, तो क्योंकि ये पास्ट टेंस है डज आएगा नहीं, विल भी नहीं आएगा क्योंकि फ्यूचर में आता है, ठीक है। वुड नॉट गो जो है, वुड नॉट डू जो है वो आ सकता है, लेकिन यहाँ पे जो है वो कोई पॉसिबिलिटी वगैरह को शो नहीं कर रहा है, तो हम इसको भी नहीं लगाएंगे। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहेगा, ऑप्शन बी, डिड नॉट डू। रीता ने क्या किया, डिड नॉट डू हर कुकिंग लास्ट नाइट, मतलब लास्ट नाइट जो है उसने कुछ भी नहीं पकाया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। आई हैव नोन हर डैश द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर टू। आई हैव नोन हर, कब से उसको जानती है, ठीक है, वो यहाँ कहते हैं एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर टू, दूसरे युद्ध के अंत से जो है उसको जानती है। तो हमारा जो ऑप्शन है, तो यहाँ पे आएगा फ्रॉम, सिंस, ड्यूरिंग, टू वर्ड। तो करेक्ट जो आंसर है वो हमारा क्या रहेगा, कि जब अगर किसी ड्यूरेशन से हम उसको लेते हैं तो वो कहते हैं सिंस, कब से उसको जानती है, ड्यूरिंग होता है के दौरान, ठीक है, और ये है कब से उसको जानती है, तो यहाँ पे सिंस आएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। क्वेश्चन 52 क्या कहता है, हिज अपॉइंटमेंट मीड एज सम न्यू लाइफ इनटू द कमिटी। हिज अपॉइंटमेंट में डैश सम, क्या करेगी वो, इंक्रीज करेगी, इंजेक्ट करेगी, इनफैक्ट करेगी, इंश्योर करेगी, ठीक है, किसको, सम न्यू लाइफ को, इनटू द कमिटी, किसमें, कमिटी के अंदर। तो उसकी इंपॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट जो है वो क्या करेगी। तो करेक्ट जो है हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन ए, इसमें क्या रहेगा हमारा करेक्ट रहेगा, कि उसकी जो अपॉइंटमेंट है वो क्या करेगी, में इंक्रीज, वो क्या कर सकती है ना, वो इंक्रीज कर सकती है कुछ न्यू लाइफ को, किसके अंदर, कमिटी के अंदर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द पेज ऑफ द बुक डैश बाय रवि वर लेइंग ऑन द फ्लोर। अब पेज जो था, पेजेस ऑफ द बुक, बुक के जो पेज थे, ठीक है ना, जो किसने फाड़े थे, तो फाड़ने को टॉर्न ऑफ बोलेंगे, टॉर्न अवे, टॉर्न ऑफ, या टॉर्न इन। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है इसके अंदर क्या रहेगा, टॉर्न अवे, क्या बोलेंगे हम इसमें, टॉर्न अवे बाय, किसके द्वारा, रवि वर लेइंग ऑन द फ्लोर, रवि के द्वारा जो टॉर्न अवे किए गए, ठीक है, और जो कहाँ पे पड़े हैं, फर्श पर पड़े हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या रहेगा, ऑप्शन बी, टॉर्न अवे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे एक बार मैं फिर से इस क्वेश्चन को बताना चाहूंगी, क्योंकि टॉर्न अवे जो है वो क्या है, कि किसी भी चीज को फाड़ के फेंक देना, इसलिए यहाँ टॉर्न अवे, नहीं तो टॉर्न ऑफ भी आ सकता था, इसीलिए यहाँ पे टॉर्न अवे का यूज किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं यहाँ पे। द कंप्यूटर डैश नॉनसेंस बिकॉज देयर वाज अ मिस्टेक इन द प्रोग्रामिंग। तो कंप्यूटर ने क्या नॉनसेंस किया, प्रोड्यूस किया है, प्रोड्यूस्ड किया है, या विल प्रोड्यूस करेगा वो, या फिर प्रोड्यूस। तो यहाँ पे हमने देखा है कि बिकॉज देयर वाज अ मिस्टेक, वाज का यूज हुआ है, यानी कि टेंस कौन सा आएगा हमारा, पास्ट आएगा। तो पास्ट के लिए हम कौन सी वर्ब का यूज करेंगे, पास्ट के लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो हमारा जो आंसर है वो क्या रहेगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा, प्रोड्यूस्ड आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। दैट फार्मर मे बी ओल्ड बट ही इज डैश, ठीक है, दैट फार्मर मे बी ओल्ड। तो फार्मर क्या हो सकता है, बूढ़ा भी हो सकता है, बट ही इज डैश, लेकिन वो क्या है, ही इज लेस एनर्जेटिक है, मोर एनर्जेटिक है, मोस्ट एनर्जेटिक है, या फिर एनर्जेटिक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर क्या रहेगा, एनर्जेटिक, ठीक है, बट ही इज एनर्जेटिक, लेकिन वो क्या है, एनर्जेटिक है। वो हो सकता है बूढ़ा हो, लेकिन वो सबसे ज्यादा क्या है, एनर्जेटिक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन 56 क्या कहता है, द मॉनिटर टेक केयर डैश द क्लास डैश द अब्सेंस ऑफ द टीचर। अब यहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज करना है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, द मॉनिटर टेक केयर के साथ इन आएगा, एट, ऑफ इन, ड्यूरिंग इन, या फिर ऑफ फॉर।
तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर क्या रहेगा? ऑप्शन बी। ठीक है, द मॉनिटर टेक केयर ऑफ द क्लास। ठीक है, इन द अब्सेंस ऑफ द टीचर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57। When he saw the fish swimming dash the river, he was extremely happy। ठीक है, जब उसने क्या देखा? जब उसने फिश को देखा जो क्या कर रही थी? स्विमिंग कर रही थी। कहाँ पे? रिवर में, है ना? तो वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? खुश हो जाता है। तो क्या लिखेंगे हम? स्विमिंग इन द रिवर, स्विमिंग ऑन द रिवर, स्विमिंग बिसाइड द रिवर या स्विमिंग एट द रिवर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर क्या रहेगा? ऑप्शन सी। इसके अंदर कर रही थी वो फिश, स्विमिंग कर रही थी रिवर के अंदर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58। द रेलवे कोचेज डैश बाय द इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। तो यहाँ पे जो क्या पूछा गया है, रेलवे जो कोचेज हैं, ठीक है, तो उनको क्या किया गया है? मैन्युफैक्चर्ड किया गया है। कोचेज के साथ इज लगेगा, इच मैन्युफैक्चर्ड होगा, आर मैन्युफैक्चर्ड होगा, क्या रहेगा? और आर मैन्युफैक्चर ये तो होगा ही नहीं, इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड तो ये भी नहीं होगा। तो इन दोनों में से क्या आंसर रहेगा हमारा? कोचेज के साथ लगता है आर। ठीक है, तो द रेलवे कोचेज आर, ठीक है, प्लूरल है तो यहाँ पे आर मैन्युफैक्चर्ड आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। द ट्रक वॉज, क्वेश्चन नंबर 59, द ट्रक वॉज डैश व्हेन द बस रैम्ड इनटू इट। तो करेक्ट जो है इसके अंदर ऑप्शन क्या रहेगा हमारा? ऑप्शन देखते हैं पहले। स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब यहाँ पे कि जो लेखन सामग्री जो होती है, ठीक है, उसको हम स्टेशनरी बोलते हैं। लिखने के लिए कोई भी जो पेन वगैरह, पेंसिल, जो जितने भी आइटम्स होते हैं वो स्टेशनरी बोलते हैं। मशीनरी, मशीनरी, ठीक है, यहाँ पे मशीनरी की स्पेलिंग गलत है और ये मशीनरी कोई भी मशीन को बोल सकते हैं। यहाँ पे ये वाला जो स्टेशनरी है इसका मतलब होता है स्थिर रहना, ठीक है, स्थिर होना, बिल्कुल स्टिल होना। तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर क्या रहेगा? द ट्रक वॉज स्टेशनरी व्हेन द बस रैम्ड इनटू इट। ठीक है, जब एकदम से बस उसके अंदर गई तो ट्रक जो है वो क्या था? एकदम से स्टेशनरी, बिल्कुल स्थिर था। ठीक है ना, स्टेशनरी यहाँ पे आएगा तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। आई हैवंट डैश बटर बट आई हैव अ लॉट ऑफ ब्रेड। यहाँ पे क्या कह रहा है ये? आई हैवंट बटर, ठीक है, बट आई हैव अ लॉट ऑफ ब्रेड। मेरे पास क्या नहीं है? बटर नहीं है, लेकिन बहुत सारी क्या है मेरे पास? ब्रेड है। तो जो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, यानी कि मेरे पास क्या है? आई हैवंट मच ब्रेड बटर, लेकिन मेरे पास ज्यादा बटर नहीं है, लेकिन बहुत सारी क्या है मेरे पास? ब्रेड है। तो यहाँ पे मच जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा।